हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कान्हा आर्ट क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सरिता तिवारी घटना चक्र से आप सभी को टॉपिक वाइज रिवीजन करा रही हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी मुगल चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाऊंगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम की वजह से 3 दिन से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो जो मुगल चित्रकला से संबंधित है, ये कंटिन्यू रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल चित्रकला से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 81 क्वेश्चन नंबर, मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? अबुल हसन, मिस्किन, उस्ताद मंसूर, हाजी मदनी। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल हसन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 82, किस मुगल शासक ने यूरोपीय क्षेत्रों की अनुकृतियां कराई थीं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 83, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल, पक्षी, फल, बच्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा फूल। क्वेश्चन नंबर 84, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 85, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन, वाराणसी, सालारगंज जंग संग्रह, हैदराबाद राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसकी हम डिटेल समझते हैं। भारतीय सुंदरी का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है। यह चित्र शाहजहां कालीन दिया हुआ है, जिसका विवरण भारत कला भवन की वेबसाइट पर छवि गैलरी के अंतर्गत मिलता है। जहांगीर कालीन ऐसे चित्र का विवरण प्राप्त नहीं होता, अतः इस दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या गढ़वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल। क्वेश्चन नंबर 87, अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? मुगल शैली, राजपूत शैली, अजंता शैली या गढ़वाल शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल शैली। क्वेश्चन नंबर 88, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो ये राजपूत शैली और फारसी शैली दोनों में देखा गया है। तो इसका डिटेल समझते हैं। हाशिया बनाकर चित्रण करना कांगड़ा शैली का प्रभाव है। हाशिया का प्रयोग मुगल एवं राजपूत शैली में भी होता था। क्वेश्चन नंबर 89, पर्दाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया? अभ्रंश शैली, मुगल शैली, कालीघाट शैली या मेवाड़ शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल शैली। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 91, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 92, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू चित्रकारों की। क्वेश्चन नंबर 93, अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका चित्र या प्रकृति चित्र। आंसर हो जाएगा दरबारी चित्र। क्वेश्चन नंबर 94, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? बसावन, मौलाराम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। आंसर हो जाएगा बसावन। क्वेश्चन नंबर 95, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 96, बसावन चित्रकार थे मुगल काल के, राजपूत काल के, आधुनिक काल के या मध्यकाल के। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल काल के। क्वेश्चन नंबर 97, अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे? अमरनाथ सहगल, मिस्किन, लक्ष्मण गौड़, तैयब मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्किन। क्वेश्चन नंबर 98, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? हमजानामा, रज़्मनामा, रुवायत, अकबरनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा रज़्मनामा। क्वेश्चन नंबर 99, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है? अनवर सुहेली, तारीख अल्फी, हमजानामा या रज़्मनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा रज़्मनामा। क्वेश्चन नंबर 100, रज़्मनामा ग्रंथ क्या है? अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं के इतिहास, महाभारत कथा या रामायण कथा।
तो आंसर हो जाएगा महाभारत कथा। क्वेश्चन नंबर, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है? रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, भगवद गीता। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। क्वेश्चन नंबर 102, रज़्मनामा सचित्र पुस्तक चित्र किस भारतीय कथा पर आधारित है? रामायण, पंचतंत्र, बाल गोपाल स्तुति, महाभारत। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। क्वेश्चन नंबर 103, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तूतीनामा, खमसा निज़ामी, रज़्मनामा, अनवर सुहेली। तो इसका आंसर हो जाएगा रज़्मनामा। क्वेश्चन नंबर 104, पर्शियन में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है? हमज़ानामा, रज़्मनामा, तारीख़ अल्फी, अनवर सुहेली। आंसर हो जाएगा रज़्मनामा। क्वेश्चन नंबर 105, अकबर के समय चित्रित पोथी रज़्मनामा अनुवाद है? रामायण का, गीत गोविंद का, पंचतंत्र का, महाभारत का। तो आंसर हो जाएगा महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 106, रज़्मनामा के चित्र किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, मेघदूत, गीत गोविंद। आंसर हो जाएगा महाभारत। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था? बेहज़ाद, अबुल हसन, गोवर्धन, मनोहर। तो फ्रेंड्स इसमें से कोई भी सही नहीं है। इसकी डिटेल समझते हैं। प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अकबर ने अब्दुस्समद के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी भी बनाया था। बाद में उसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 108, अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेली अनुवाद है? रामायण का, गीत गोविंद का, पंचतंत्र का, महाभारत का। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 109, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है? अनवर सुहेली, अमीर हमजा, कालीलाह दिमनाहा, चंगेज़नामा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवर सुहेली। 110, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है? अमीर हमजा, चंगेज़नामा, नलदमन, अयार दानिश। तो आंसर हो जाएगा अयार दानिश। क्वेश्चन नंबर 111, चित्रित ग्रंथ अयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? रामायण, महाभारत, नल दमयंती, पंचतंत्र। तो आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 112, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान, ताशकंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 113, किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, जलालुद्दीन। तो आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 114, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 115, स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए। यह प्रविधि क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, काली तूलिका से चित्र बनाना, या काले कागज़ पर चित्र बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा काले रंग से चित्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 116, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं युद्ध दृश्य, रंग महल, शिकार दृश्य या धार्मिक विषय। तो आंसर हो जाएगा रंग महल। क्वेश्चन नंबर 117, शाहजहां और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया था? गोवर्धन, अबुल हसन, फयाज या मानकू। तो आंसर हो जाएगा गोवर्धन। क्वेश्चन नंबर 118, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 119, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। इसके डिटेल समझते हैं। पुस्तक इंडिया आर्ट एंड कल्चर 1300 टू 1900 द्वारा स्टुअर्ट कैरी वेल्च मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क NY के अनुसार मोरनी चित्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है, क्योंकि उपयुक्त चित्र को पुस्तक में प्रकाशित
करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय को इस आभार प्रकट किया गया है, परंतु डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की पुस्तक भारतीय चित्रकला के इतिहास में उद्धृत है कि मोरनी का चित्र जो मंसूर नामक चित्रकार का बनाया हुआ है सजीव एवं सुंदर है और आज यह चित्र पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 120, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल किया गया था। मुगलकालीन चित्रों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वनस्पतिक, रासायनिक, खनिज। मुगल चित्रकार के रंग चमकदार, साफ तथा स्थायी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना गया। तो फ्रेंड्स हमने मुगल कला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।